जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय कबीर खान की चर्चा काफ़ी चल रही है। 83 फ्लॉप हो चुकी है, या ये कह लें कि लोगों को पसंद तो आई, लेकिन जितनी कमाई उसको करनी चाहिए थी उतनी कमाई नहीं करी। इसलिए कमाई के पैमाने के ऊपर तो हम उसको फ्लॉप ही कहेंगे। हालांकि डायरेक्टर कबीर खान का ये कहना है कि कमाई नहीं, लेकिन जो लोगों का प्यार मिल रहा है वो बहुत ज़रूरी है। कपिल देव ने भी यही बात उनसे कही, उनकी हौसला अफजाई करते हुए। लेकिन हौसला अफजाई से लोगों के पेट नहीं भरते। जो उधार चढ़ जाता है लोगों के ऊपर वो नहीं भरता, जो नुकसान हो जाता है लोगों का वो उसकी भरपाई नहीं हो पाती। इसीलिए कबीर खान की और कबीर खान की ही बनाई हुई 83 की चर्चा इस समय काफ़ी ज़्यादा चल रही है। क्योंकि जहाँ एक पुष्पा, जो कि एक रीजनल सिनेमा भी हम कह सकते हैं, पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हुई, अलग अलग भाषाओं में रिलीज़ होकर उसने इतना अच्छा बिजनेस कर लिया, वहीं 83 जो कि एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की मूवी थी वो उतनी कमाई नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं इस समय बॉलीवुड के ऊपर भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई आखिर वो किस तरह से अपने कंटेंट को चुन रहे हैं, या फिर किस तरीके से लोगों के दिलों के में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक उनकी मूवीज़ को पसंद नहीं कर रही है। लेकिन जिसमें एक सीन है जिसमें कि बताया गया है कि पाकिस्तान की जो सेना थी उन्होंने शूटिंग इसलिए बंद कर दी थी, फायरिंग इसलिए बंद कर दी थी, जिससे कि भारतीय सेना के जो फौजी हैं वो इंडियन टीम का स्कोर सुन सके। अब कई लोग इसको एक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है, इसमें कितनी सच्चाई है ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि कबीर खान पिछले कुछ समय में कर चुके हैं। ज़रा समझते हैं उनके बारे में और प्रोपेगेंडा खिलाने वाली उनकी एक मशीन के बारे में। दिसंबर 2021 में रिलीज हुई फिल्म 83 का निर्देशन कबीर खान ने किया है। इस फिल्म में जिस तरह से पाकिस्तान और उसकी फौज का महिमा मंडन किया गया है और अच्छा मुस्लिम वाले कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया गया है, वैसे ये सब कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में सलीम जावेद के ज़माने से ही इस तरह के हिंदू फोबिक भरे प्रोपेगेंडे में लगा हुआ है। अब कबीर खान जैसे फिल्म निर्देशक इसी धारा की अगली उपज है, जो हिंदू विरोधी दृश्यों के माध्यम से हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। असल में सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी जो सबसे बड़ी मूवी आई थी उससे ही इसकी शुरुआत हो गई थी। 2015 में आई बजरंगी भाईजान उस समय तक की सबसे ज़्यादा चलने वाली मूवीज़ में से एक थी, और बाद में चाइना में भी रिलीज़ होकर इसने अच्छा कारोबार किया। इसके बाद फिल्म को चाइना में रिलीज़ किया गया था, जहां ये बड़ी हिट रही। आमिर खान ने चीन में जो बाजार बनाया है उसका खान तिकड़ी भी फ़ायदा बाकी भारतीय फिल्मों को ही मिलता है। लेकिन हनुमान जी के नाम पर बनाई गई इस फिल्म में हिंदुओं के विरोध में काफ़ी कुछ दिखाया गया। उदाहरण के लिए कुछ सीन को लेते हैं। बजरंगी भाईजान में सलमान खान ने पवन कुमार चतुर्वेदी के नाम के एक ब्राह्मण का किरदार निभाया था, जो शुद्ध शाकाहारी है, साथ ही हनुमान जी का एक बड़ा भक्त भी है। हिंदू और उसमें भी खासकर ब्राह्मण मिल जाए तो बॉलीवुड के लिए काम आसान हो जाता है। उन्हें जितना भी बदनाम किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें ना विरोध का भय होता है और ना ही उनकी भावनाओं का। इसलिए इस फिल्म में भी एक छोटी सी मुस्लिम लड़की का किरदार है जो कि यहाँ पर पीड़ित है। सलमान खान जब उस लड़की से मिलते हैं तो उन्हें उसे मांस मछली खिलाना होता है, जबकि वो खुद शुद्ध शाकाहारी होते हैं। साथ ही उन्हें मस्जिद में जाना होता है, क्योंकि वो लड़की नमाज पढ़ती है। उस लड़की को किसी गलत काम में धकेले जाने वाले एक हिंदू वेशभूषा वाली महिला ही होती है। जबकि सीमा पर पाकिस्तानी फौजी काफ़ी दयावान होते हैं, जो बजरंगी भाईजान को नेक काम के लिए पाकिस्तान में जाने देते हैं। वहाँ एक मौलवी मिलता है जो अपनी जान पर खेलकर इन दोनों की जान बचाता है। इसके अलावा एक पत्रकार मिलता है, वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर भारतीयों की मदद करता है। क्या आपने कभी वास्तविकता में पाकिस्तानी मौलवियों को ऐसा करते देखा है? असल में वहाँ की मस्जिदों में लड़कियों को सिर कलम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। मौलवी ईशनिंदा का केस करा देते हैं। वहाँ का क्रिकेटर तक गजवा हिंद का समर्थन करते हुए जिहाद फैलाता है। किसी महिला को हूर बनाकर प्रदर्शनी लगाई जाती है, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनता है, तो मुल्ला मौलवी इसके विरोध में सड़क पर उतर आते हैं। मदरसे में क्या क्या नहीं होता है हम सभी जानते हैं। वहीं अब्बा मौलवी ही अपनी बेटियों के साथ उनका शोषण भी करता है। लेकिन कबीर खान की फिल्मों में सारे पाकिस्तानी सिर्फ अच्छे होते हैं। वहाँ का मौलवी पुलिसकर्मियों से पंगा लेकर भारतीय नागरिकों को बचाता है। वहाँ का पत्रकार कॉमेडी करता है और सीधा साधा होता है, जबकि वास्तविकता में सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी पत्रकार भारत के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जहर उगलने का काम करते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि कबीर खान पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाते हैं, इस्लामिक कट्टरवाद सोच को हवा देते हैं। साथ ही वो हिंदुओं को तो नीचा दिखा ही रहे होते हैं। जिन पाकिस्तानी फौजियों के कारण कई भारतीय नागरिकों और सैनिकों की जान गई, लेकिन कबीर खान की फिल्म में वो मानवता के प्रतीक हैं। एकदम उल्टा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 83 में दिखाया गया है कि भारतीय सेना के निवेदन पर पाकिस्तानी फौज सीमा पर गोलीबारी रोक देती है, ताकि भारतीय सैनिक शांति से स्कोर सुन सके। जबकि सच्चाई यह है कि जून 2019 में जब भारत ने विश्व कप मैच में पाकिस्तान को हराया था, तो उस दिन भी पाकिस्तानी फौज ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। इसके अलावा 83 में एक अच्छा मुस्लिम भी है, जो बुजुर्ग है और इस्लामी टोपी पहनता है। वो भारत का मैच देखने के लिए इतना बेचैन होता है कि कर्फ्यू के दौरान भी पुलिसकर्मियों से छिपकर अपना एंटीना ठीक करता है। जीत के जश्न में आगे बढ़कर शामिल होता है, जबकि वास्तविकता ये है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हालिया T20 विश्व कप में पाकिस्तान के हाथों भारत की जब हार हुई थी, तब पटाखे फोड़े गए थे। लिबरल जमात ने इसे करवा चौथ के पटाखे बताकर खारिज कर दिया था। कबीर खान ने ऐसी घटनाओं को छिपाने के लिए 83 के सहारे कहानी रची है। इसी तरह 2009 में कबीर खान की एक फिल्म आई थी न्यूयॉर्क,
जिसमें आतंकवादियों को ही पीड़ित दिखा दिया गया था। इसी तरह उनकी फिल्म काबुल एक्सप्रेस में देखा कि खुदा कैसे तुझे बनाया काफिर से इंसान जैसे गानों के सहारे इस्लामी कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ाया। कबीर खान की अगली फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान हो सकता है, जिसमें सलमान खान ही अभिनेता होंगे। हनुमान जी के नाम से एक बार फिर से हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा चलेगा। फिल्म में ही नहीं, वास्तविकता में भी कबीर खान ऐसे ही बयान देते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मुगलों को भारत का निर्माता करार दिया था, उन मुगलों को जो हिंदुओं के नरसंहार और मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए कुख्यात है। फिल्म के माध्यम से आतंकवादियों के साथ सहानुभूति पैदा करना और मीडिया के माध्यम से इस्लामी आक्रांताओं का गुणगान, यही कबीर खान का काम है। भारतीयों की हत्या में मजे लेने वाली पाकिस्तानी फौज का महिमामंडन भी वही करते हैं। अपनी फिल्म काबुल एक्सप्रेस में तो उन्होंने पाकिस्तानी अभिनेता सलमान शाहिद को बतौर अभिनेता लिया था। उन्हें अपनी फिल्म फैंटम में भले ही प्लॉट आतंकवादियों के सफाए का रखा हो, लेकिन उसमें भी मुख्य किरदार एक भारतीय पुलिस अधिकारी मुस्लिम ही होता है और उसके नाम में खान होता है। इसी तरह ट्यूबलाइट के जरिए चीन के प्रति सहानुभूति बनाने की कोशिश करी गई थी। एक चीन की युवती को पीड़ित बताकर फिल्म की कहानी रची गई थी। अब ये सभी चीज़ें जो होती हैं, जो कि कहानी कुछ और होती है, बातें कुछ और होती हैं, लेकिन बस यूं ही धकाती चलती रहती हैं। बातें सवाल ज़रूर खड़े करती हैं और इनके जवाब पब्लिक ढूंढती रहती है, पर कुछ प्रत्यक्ष तौर पर सामने नहीं आता। लेकिन जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने हैं उनको तो देखना बहुत ज़रूरी है और उनको हम देखेंगे भी। मेरी स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों को कुछ कहना तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।